हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो तेजस मार्क 1A को लेकर एक अपडेट आया है और ये ANI की साइट से दिया गया है। तो पहले जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि तेजस मार्क 1A मार्च में डिलीवर किए जा सकते हैं, करीबन 5 के अराउंड ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की कोशिश HAL की साइट से रहेगी। उससे पहले रिपोर्ट आई थी द प्रिंट की साइट से कि मार्च में भी ये डिलीवर नहीं होंगे। तो ये मानकर चला जा रहा था कि जो HAL चीफ द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है वो हो सकता है सही हो, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है ये उसके अगेंस्ट आ रही है। तो ANI द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर एयरफोर्स द्वारा रिव्यू किया जाएगा और ये रिव्यू ही पहले मई में होगा, यानी कि मार्च की टाइमलाइन तो वैसे भी क्रॉस हो रही है। तो मई में रिव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट कैसे एक्सेप्ट करने हैं। तो हो सकता है जो डिलीवरीज हैं ये उसके भी आगे चली जाए। तो बेसिकली मई में एयरफोर्स द्वारा देखा जाएगा कि इस एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, यानी कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, जो प्रोमिस्ड मार्क 1 बोला गया था वो है कि नहीं है, सारे सर्टिफिकेशन पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और वेपन्स ये सारे प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं, सारे मोड्स में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरीज को एक्सेप्ट करने की बात करी जा रही है। तो एयरफोर्स अपनी साइड से गलत नहीं है अगर वो सब कुछ टेस्ट करके डिलीवरीज एक्सेप्ट करना चाहती है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि रफाल के लिए तो आप करते नहीं हो, इंपोर्टेड आइटम के लिए आप इतनी टेस्टिंग नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि पहले ही तेजस मार्क 1 को हम 2 साल की डिले पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये चीज़ें सॉर्ट नहीं होती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इशू है। और अगर एयरफोर्स रिव्यू करके 2 साल बाद चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी अब सवाल इस पर उठेंगे कि HAL चीफ तो कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है और सारे वेपन्स अब ये एयरक्राफ्ट फायर कर रहा है, तो यहाँ पर अब डिले किस बात की देखी जा रही है। तो यहाँ पर HAL चीफ का स्टेटमेंट कितना सही था इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते। उन्होंने पहले भी कहा था अक्टूबर में कि वो एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने वाले हैं, पर एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुए हैं। तो वो मल्टीपल टाइम्स टाइमलाइंस दे चुके हैं और उस टाइमलाइन को ये मिस भी कर चुके हैं। साथ में जब हमने पर्सनल इंक्वायरी करी थी तेजस मार्क 1 के स्टेटस के बारे में विंग्स इंडिया में, तो हमें ये पता लगा था कि अभी अस्त्र इंटीग्रेशन ऑन गोइंग है और फरवरी में क्रूशल फायरिंग करी जानी है, जिसके बाद ये इंटीग्रेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल माना जा सकता है और एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर होने के लिए तैयार हो सकता है और ये मार्च में करने की कोशिश करी जाएगी। तो उस पर भी बैकलैश आ गया था कि आपका स्टेटमेंट अलग है, HAL चीफ का स्टेटमेंट अलग है। खैर, हमने वहाँ पर वही बताया जो हमें पता लगा था और HAL चीफ पहले भी गलत हो चुके हैं। हो सकता है हमें जो बताया गया वो भी गलत हो, पर रियलिटी ये है कि मार्च में हमें सच पता लग पाएगा कि एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है ये सही है या HAL चीफ जो कह रहे थे वो सही है। पर सच्चाई ये है कि जब ऐसी कंपनीज डिले करती हैं तो उनकी रेपुटेशन पे हिट होता है और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए जब ये रिपोर्ट आई कि HAL आमका की रेस से बाहर है तो उनकी साइड से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ऑफिशियली उन्हें ये नहीं बताया गया है और उन्होंने बात यहाँ पर ख़त्म नहीं करी। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारे पास अभी बहुत ऑर्डर पड़े हुए हैं, हमको तेजस मार्क 2 बनाना है, IMRH बनाना है, उसके बाद LCH और मार्क 1 के ऑर्डर तो हैं ही। तो पूरे स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा काम पड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आमका के प्रोग्राम की वजह से कॉन्फिडेंस वहाँ पर उनका लूज़ हो रहा हो तो उसमें HAL की साइड से क्लैरिफाई किया गया कि हमारे पास अभी भी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। तो ये जो नेगेटिव पब्लिसिटीज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट को हिट करती हैं और इसलिए चीफ की साइड से कोशिश करी जाती है सिचुएशन को कंटेन करने की। इसलिए हमारा ये मानना है कि चीफ की साइड से अगर कोई टाइमलाइन दी जाती है तो उसको हम पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। वहीं पर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो अगर उनकी साइड से कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसे हम क्लोज टू रियलिटी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में भी हमने 2 स्टेटमेंट देखे हैं। जो बूथ एम्प्लॉयज़ थे वो अलग रियलिटी बता रहे हैं, वहीं पर HAL चीफ का स्टेटमेंट अलग आ रहा था। एनीवेज, अगर मार्च तक HAL डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहा है तो एयरफोर्स ने 2 और महीने दिए हैं यहाँ पर। तो अभी खाली 5 ही इंजन HAL को रिसीव हुए हैं। 2 और इंजन जनवरी में GE द्वारा HAL को दिए जाने थे, पर एक भी नहीं आया और फरवरी चल रहा है, अभी भी एक भी इंजन इस साल नहीं मिला है। तो यहाँ भी एक्स्ट्रा टाइम जो है ये दे दिया गया है। अगर 2 और इंजन मिल जाते हैं तो कम से कम 7 एयरक्राफ्ट तो एक बार में डिलीवर हो पाएंगे। बट अगेन ये देखना होगा कि स्टेटस इनका क्या रहता है, क्योंकि अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। ना ही इंजन की डिलीवरीज, ना ही एयरक्राफ्ट को लेकर जो अपडेट्स आ रही हैं। एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि होपफुली इस साल कम से कम ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर हो पाए, क्योंकि ऑर्डर संख्या बड़ी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।